एक रात शेरू अपने कमरे में बैठा टीवी देख रहा था और साथ में नूडल्स खा रहा था। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। अचानक उसे दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। शेरू ने जब दरवाज़ा खोला तो बाहर एक छोटी बच्ची खड़ी थी। शेरू उसे अंदर ले आता है, तौलिए देता है कि अपना आप को सुखा लो और उसके लिए चाय बनाकर लाता है। लेकिन जैसे ही वो टीवी लाउंज में आता है तो लड़की को देखकर डर जाता है, क्योंकि वो बच्ची अब एक चुड़ैल बन चुकी थी। ये देखकर शेरू को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, नहीं आज नहीं, और फिर झाड़ू उठाकर चुड़ैल की पिटाई लगाता है और उसे बाहर फेंक देता है। शेरू के घर पे ऐसा क्या हुआ? एक रात शेरू मज़े से अपने कमरे में वीडियो गेम खेल रहा था। काफ़ी रात हो गई थी और शेरू को भूख भी लग गई थी। तभी शेरू की मम्मी नीचे से शेरू को खाने की आवाज़ देती है। शेरू गेम बंद करता है और नीचे जाने के लिए दरवाज़ा बंद करने लगता है कि अचानक से एक हाथ शेरू को पकड़कर खींच लेता है। शेरू लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए बोल रहा है, प्लीज़ कर देना। असल में वो हाथ शेरू की मम्मी का था, जो वॉशरूम में छुपी थी, और वो बोलती है, नीचे मत जाओ, वो आवाज़ मैंने नहीं लगाई थी। असल में वो कोई और था। शेरू की मम्मी के साथ क्या हुआ? शेरू अपनी मम्मी के साथ एक गांव में रहता था। उसकी मम्मी ने घर के सामने एक बगीचा बनाया हुआ था, जिसमें तरह तरह के फूल लगे हुए थे। ये फूल शेरू की मम्मी रोज बाजार में बेचने जाया करती थी। एक रात शेरू की मम्मी की तबीयत बहुत खराब थी, जिसकी वजह से वो फूल नहीं तोड़ सकी। तब मम्मी शेरू से बोली, बेटा तुम खाना खाओ, मैं फूल तोड़ कर लाती हूँ। शेरू ने मना किया, मम्मी आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है, सुबह कर लेना। लेकिन उसकी मम्मी बोली, अगर हम आज फूल नहीं तोड़ेंगे तो सुबह क्या बेचेंगे? फिर शेरू की मम्मी बगीचे में चली गई। काफी देर हो गई। जब शेरू अपनी मम्मी को देखने बगीचे गया तो उसने देखा कि उसकी मम्मी कीचड़ में बैठी हुई थी। शेरू ने घबराकर पूछा, मम्मी आपको क्या हुआ? उसकी मम्मी जोर जोर से हंसने लगी। ये देखकर शेरू बहुत डर गया और बोला, मम्मी आपको क्या हो गया है? अब आप कमेंट्स में बताइए शेरू की मम्मी को क्या हुआ था। एक रात डॉक्टर शेरू अस्पताल में अकेला था। वह अपने कमरे में बैठे बैठे सो गया था। अचानक नर्स आई और बोली, जल्दी करो, एक इमरजेंसी केस आया है। वो एक छोटी सी बच्ची थी जिसे बहुत तेज बुखार था। शेरू ने कहा, इसे तुरंत आईसीयू में शिफ्ट कर दो। जब शेरू उसका चेकअप करने आया तो वह एकदम से चौंक गया। ये क्या? इस बच्ची की तो हार्ट बीट ही नहीं है। शेरू ने एकदम सोचा, क्या ये बच्ची भूत है या फिर कोई चुड़ैल जो मुझे मारने आई है? ये सोचकर डर के मारे वह कमरे से भाग गया। भागते भागते अचानक उसे याद आया कि उसने तो स्टेथोस्कोप पहना ही नहीं था, तो हार्ट बीट कैसे सुनाई देती? शेरू ने खेली चार्ली चार्ली गेम। एक रात जब शेरू घर में अकेला था, उसने नई गेम ट्राई करने का सोचा। उसने पेंसिल और पेपर को टेबल पर क्रॉस में रखा और पूछा, चार्ली चार्ली क्या तुम यहाँ हो? पेंसिल धीरे धीरे हाँ पर हिल गई। उत्सुक होकर शेरू ने फिर पूछा, क्या मैं कल की लॉटरी जीतूंगा? फिर से पेंसिल हाँ पर हिल गई और उसी वक्त उसके मोबाइल पर लॉटरी जीतने का मैसेज आया। शेरू खुशी से उछल पड़ा। अब उसने कहा, चार्ली चार्ली गेम खत्म करो, पर पेंसिल नहीं पर हिल गई और अचानक पेपर पर मौत लिखा आ गया। ये देखकर शेरू डर से चिल्ला उठा। अगली सुबह शेरू के कमरे में सिर्फ वो पेपर था जिसमें लिखा था, जो कोई इस वीडियो को लाइक और कमेंट में गो चार्ली नहीं लिखेगा, अगली बारी उसकी होगी। शेरू के घर पर चुड़ैल का कब्जा। एक रात शेरू अपने कमरे में मजे से सो रहा था, जब अचानक एक अजीब सी आवाज ने उसे जगा दिया। घबराकर शेरू ने खिड़की से बाहर झांका तो देखा, लॉन में एक खौंखार चुड़ैल नाच रही थी। उसकी तेज लाल आंखें और डरावना चेहरा देखकर शेरू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। चुड़ैल ने अचानक शेरू की तरफ देखा। डर के मारे शेरू फौरन अपने बिस्तर में छुप गया। लेकिन तभी वो चुड़ैल कमरे में आ गई। उसने दीवार पर खौफनाक अंदाज में कुछ लिखना शुरू कर दिया। शेरू सोने का नाटक करते हुए थर थर कांप रहा था। चुड़ैल लिखने के बाद बिस्तर के नीचे छुप गई। पूरी रात शेरू ने डर के मारे आंख तक नहीं बंद की। सुबह हुई और शेरू ने हिम्मत करके दीवार पर देखा। वहाँ लिखा था, यह घर मेरा है और आज तुम्हारी आखिरी रात है।
शेरू का चेहरा पीला पड़ गया। अब क्या होगा? एक शाम शेरू अकेला फुटबॉल के साथ खेल रहा था। वो खेलते खेलते इतना मग्न हो गया था कि उसे ये भी नहीं पता चला कि रात हो गई थी। खेलते खेलते शेरू ने अपनी फुटबॉल को जोर से किक मार दी और वो फुटबॉल जाकर एक पुराने कब्रिस्तान के अंदर चली गई। ये कब्रिस्तान 1000 साल पुराना था और इसके बारे में कई खौफनाक बातें मशहूर थीं। शेरू घबराते हुए कब्रिस्तान की तरफ बढ़ता है और अपनी बॉल ढूंढने लगता है। कुछ देर बाद शेरू को अपनी फुटबॉल एक कब्र के ऊपर पड़ी नजर आती है। जब वो उसे उठाना चाहता है तो उसकी नजर कब्र पर पड़ती है। वहाँ एक हैरान कर देने वाली चीज नजर आती है। उस कब्र पर शेरू का नाम लिखा हुआ था। शेरू जोर से चीखता है, अपनी जेब से टॉर्च निकालता है और दोबारा देखने लगता है, पर अब उस कब्र पर शेरू का नाम नहीं था। ये तो बस उसका वहम था। शेरू ने फिर जल्दी जल्दी अपनी बॉल उठानी शुरू की, लेकिन वो उसे उठा नहीं पा रहा था, जैसे बॉल बहुत भारी हो गई हो। और तभी चारों तरफ से हंसी की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। शेरू घबराते हुए बॉल को छोड़कर भाग जाता है और सीधा घर चला जाता है। घर पहुंचकर वो अपनी माँ को पूरी कहानी सुनाता है। उसकी माँ ने कहा, खबरदार, आगे से उस कब्रिस्तान के पास भी मत जाना। वहाँ कोई पुरानी आत्मा है जो किसी को भी जिंदा वहाँ से बाहर नहीं जाने देती। ये सुनकर शेरू का चेहरा सफेद पड़ जाता है। उसकी आंखों में डर दिखने लगता है और वो बेहोश होकर गिर जाता है। शेरू एक दिन मछली पकड़ने का प्लान बनाता है। वह फिशिंग बोट पर बैठकर समंदर की तरफ निकल पड़ता है और मछली पकड़ने लगता है। अचानक से मौसम एकदम खराब हो जाता है और खौफनाक तूफान आ जाता है। शेरू बेचारा समंदर में बह जाता है और बहते बहते एक टापू पर आ जाता है। वहाँ वह 2 दिन कुछ खाए पिए बिना गुजार देता है। वह हैरान होता है कि उसे 2 दिन से भूख प्यास क्यों नहीं लगी। वह ये सोचता हुआ समंदर में जाता है तो देखकर डर जाता है, क्योंकि समंदर के अंदर शेरू की लाश पड़ी होती है। शेरू की आत्मा की शांति के लिए रेस्ट इन पीस शेरू कमेंट करें। शेरू के पास आया भूतिया टीवी। एक रात शेरू मजे से अपने कमरे में सो रहा था। अचानक उसे नीचे हॉल से कुछ आवाजें आती हैं। शेरू तुरंत नीचे जाता है और देखता है कि उसके घर में चोर घुस आया था। शेरू शोर मचाता है तो चोर उसका टीवी उठाकर भाग जाता है। शेरू उसका पीछा करता है और चोर कब्रिस्तान में भाग जाता है। वहाँ किसी कब्र से टकराकर टीवी उसके हाथ से गिर जाता है और चोर टीवी छोड़कर भाग जाता है। शेरू टीवी उठाकर घर ले आता है और उसे ऑन करके शेरू की भूतिया दुनिया के YouTube वीडियोस देखना शुरू कर देता है। फिर अचानक से लाइट चली जाती है, लेकिन शेरू का होश उड़ जाता है क्योंकि टीवी फिर भी ऑन है। अचानक टीवी में एक चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल टीवी से बाहर आने लगती है और शेरू घबराता है और आप सबसे मदद मांगने लगता है। शेरू को बचाने के लिए सेव शेरू कमेंट करें। शेरू को मिली खतरनाक किताब। शेरू को स्कूल जाना बहुत पसंद था। एक दिन वह जंगल के रास्ते से स्कूल जा रहा था तो रास्ते में उसे एक पुरानी किताब मिली। शेरू ने 2 मिनट सोचा कि यह किसकी किताब हो सकती है, लेकिन जल्दी जल्दी में कुछ और सोचने बिना उसने वह किताब उठा ली और स्कूल चला गया। अचानक उसे ख्याल आया कि यह किताब किसकी हो सकती है। जैसे ही उसने किताब खोली वह चौंक गया, क्योंकि उसमें शेरू का नाम लिखा था। शेरू को समझ आ गया कि यह कोई मामूली किताब नहीं है, लेकिन अब वह एक आत्मा के जाल में फंस चुका था। जब वह किताब को पलटता है तो उसके अंत में लिखा था कि अगर यह वीडियो देखने वाले लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो मैं शेरू को अकेला छोड़ दूंगा। कृपया शेरू की मदद करें।